नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। तारीख 21 जून, दिन सोमवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज के मुख्य समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश में आज से हर रोज 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। महंत नरेंद्र गिरि ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिया बयान, कहा ये कानून नहीं आया तो हिंदुओं का रहना हो जाएगा मुश्किल। नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भारत में संख्या की वृद्धि के साथ साथ मुसलमानों की संख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसको हिंदुओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 1000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 गिरफ्तार। जानेंगे क्या है पूरा मामला। कानपुर बिकरू कांड में सभी 44 आरोपियों पर होगी एनएसए की कार्रवाई। खुशी दुबे की जमानत अर्जी पर टली सुनवाई। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन को लेकर पुलिस और पुजारी के बीच हुई हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हो गए हैं। आज लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल जाकर कोरोना वैक्सीन अभियान का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने आज से ही राज्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रदेश के अंदर आज से बृहद पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यद्यपि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर शुभारंभ किया था, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1 फरवरी से कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला। चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के आयु के वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला और इसके उपरांत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चलाया गया। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से
10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ने वैक्सीन के काम में लगे सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि इस काम में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अच्छा काम करने वाले लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रदेशवासियों पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में जुट गई है। इससे लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य विधि आयोग की ओर से कानून का मसौदा बनाना शुरू हो गया है। कानून का मसौदा तैयार किए जाने का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। इस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो 2 मुसलमान के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हैं मुसलमान 10 पैदा कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। तो समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भारत में संख्या की वृद्धि के साथ साथ मुसलमानों की संख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसको हिंदुओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि मुसलमान भाई भी देश के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति वफादारी करें, वो भी 2 बच्चा पैदा करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अखाड़ा परिषद पहले से भी केंद्र सरकार से मांग कर चुका है। अगर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है तो राज्य में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में कानून लागू होने के बाद अभिभावकों को कुछ सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है। नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले एक रैकेट का खुलासा हुआ है। मोटिवेशनल थॉट के जरिए जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 मौलानाओं को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बीते 2 साल से चल रहे धर्मांतरण के इस रैकेट में मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्मांतरण करा दिया जाता था। अब तक ये रैकेट 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। एटीएस टीम करीब 4 दिनों से इनसे पूछताछ करके सबूत जुटा रही थी। पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ स्थित एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं। इस मामले में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुमार ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाणित पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर सेक्टर 117 जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में
जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया। पुलिस को जांच में पता चला कि मोहम्मद उमर गौतम पहले हिंदू था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। पुलिस को शक है कि उमर के देश में बहुत सहयोगी हैं जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए हमारी रिपोर्टर शीतल गुप्ता से। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 जून को गाजियाबाद में डासना के स्वामी यति नरसिम्हानंद के आश्रम से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया था। दोनों संदिग्ध आश्रम में घुस गए थे। जब पूछताछ हुई तो एक ने अपना नाम विपुल विजयवर्गीय बताया और दूसरे ने अपना नाम काशी गुप्ता बताया था। जब पुलिस ने काशी गुप्ता से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला उसका असली नाम कासिफ है। दोनों संदिग्धों की तलाश की गई तो उनके पास से 6 से 7 सर्जिकल प्लेट, बोतल में लिक्विड, कुछ दवाइयां, कुछ धार्मिक किताबें बरामद हुई। विपुल विजयवर्गीय और काशी गुप्ता उर्फ काशिफ से एटीएस ने लंबी पूछताछ की, जिसमें पता चला कि विपुल विजयवर्गीय भी धर्मांतरण करा चुका है। इन दोनों से पूछताछ के दौरान मौलाना गौतम का सुराग मिला और धर्म परिवर्तन के इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गुंडई और दबंगई के लिए कानपुर का बिकरू गांव आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। बिकरू कांड को 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस इस कांड में शामिल 44 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी सुनिए हमारी रिपोर्टर प्रिया तायल से। कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की तैयारी की गई है। इस पूरे मामले पर अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 6 लोग मारे जा चुके हैं और 44 लोग जेल में बंद हैं। अब इन 44 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की शुरुआत होगी, क्योंकि इस तरह के अपराध पर किसी भी तरह की डील नहीं दी जाएगी। वहीं विकास दुबे के खास माने जाने वाले शिवम पर एनएसए की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में पुलिस और पंडों में विवाद हो गया। रविवार को कुछ भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर में एंट्री कराने को लेकर पंडे और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हो गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए हमारी रिपोर्टर प्रिया तायल से। दरअसल यहां रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होता है, पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को आए थे। इस बीच पंडा समाज के अमित पांडे श्रद्धालु को दर्शन कराने में लग गई। इस वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन बताकर वहां तैनात करीब 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी ने पंडा को दबोच लिया। पुलिस पंडा को घेरकर घूंसों से जमकर पीटने लगी। इस दौरान कई और पंडे आ गए और विवाद बढ़ गया। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की होने लगी। वहीं पंडों का आरोप है कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह से रविवार को मंदिर बंद होने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने चंदौली के डीएम और उनके परिवार के सदस्यों को दर्शन पूजन कराया। यह देखते हुए पुरोहित भी अपने यजमान को लेकर दर्शन पूजन कराने मंदिर पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका तो विवाद शुरू हो गया। इस पर पुलिस कर्मियों ने पुरोहित की जमकर पिटाई कर दी। जिस पंडे अमित की यहाँ बात की जा रही है, वो पंडा बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन के परिवार के तीर्थ पुरोहित हैं। अमिताभ बच्चन के साथ ही इंदिरा गांधी के परिवार का भी तीर्थ पुरोहित है। विंध्याचल में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आने पर उन्हें दर्शन भी इसी परिवार ने कराया था।
हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है पहचानो कौन। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज़ पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज़ किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज़ और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बच्चन साहब का और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है उनके साथ काम करने का और बहुत मज़ा आया। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।